यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा प्रस्तावित 2026 के नए प्रावधानों के विरोध में काशीपुर में सवर्ण समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक और विधिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और प्रस्तावित नियमों को समाज को बांटने वाला तथा युवाओं के भविष्य के लिए घातक बताया। बैठक में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा काशीपुर, ब्राह्मण सभा समिति देवभूमि पर्वतीय महासभा गढ़वाल सभा, खत्री सभा, बिश्नोई सभा, अग्रवाल सभा, कुमाऊं वैश्य सभा, चौहान सभा, गौड़ ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय महासभा, पंजाबी सभा, व्यापार मंडल, सीनियर सिटीजन संगठन एवं काशीपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों से विशेष रूप से युवा वर्ग और विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अधिवक्ताओं और शिक्षाविदों ने आशंका जताई कि इन प्रावधानों के तहत छोटी छोटी बातों पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे शिक्षा संस्थानों में भय और भेदभाव का माहौल बनेगा। सभा में बताया गया कि प्रस्तावित नियमों में छात्रावासों और कक्षाओं में अलगाव जैसी व्यवस्थाएं समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करेंगी। वक्ताओं ने इसे संविधान की समानता की भावना के विरुद्ध बताते हुए कहा कि वर्तमान में शिक्षा संस्थानों में सभी वर्गों के छात्र साथ पढ़ते, खाते और रहते हैं। ऐसे में नए नियम सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैठक में ये भी उल्लेख किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन यदि संसद के माध्यम से इन्हें लागू किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि इस कानून को पूरी तरह वापस ले लिया जाए। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। साथ ही एक संघर्ष समिति के गठन की घोषणा भी की गई, जो आगे आंदोलन की रणनीति तय करेगी। अंत में वक्ताओं ने कहा कि ये किसी एक जाति या वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज का मुद्दा है और सभी वर्गों को मिलकर समानता, एकता और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए आवाज उठानी होगी। मंच पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, राघवेंद्र नगर, सुशील गुड़िया, मनोज जोशी के अलावा ब्राह्मण सभा से सुभाष चंद्र शर्मा, कायस्थ सभा से अभिताभ सक्सेना, संजय चतुर्वेदी, संदीप चतुर्वेदी, अरुण चौहान, गीता चौहान, हौसला मिश्रा समेत बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको मैं ये बता दूं, 2012 से यूजीसी चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए कि यूजीसी है क्या भगवान। आज ये लोग नहीं जानते होंगे यूजीसी किसे कहते हैं। बात सब कर रहे हैं। जो ग्रांट गवर्नमेंट उनको देती है यूजीसीओ को, उन ग्रांट का ही सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी है हमारे बच्चों पर हो रहा है, होता रहेगा। इसको समझिए, इसको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। दूसरी बात ये, आज सवर्ण वर्ग की याद आ रही है। हमारे साथी लोग मयंक शर्मा, पीयूष शर्मा और जयप्रकाश जी मास्टर साहब, हमारे माननीय सितारा जी, हमारे वरिष्ठ जिन्होंने संन्यास ले लिया, राजवीर सिंह, आज से नहीं कई सालों से लगे हुए हैं इसमें। की जागीर नहीं। जिन 15% वोटों की आज स्थिति बना रखी है हमारे सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार आती रही हो, हम लोग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है। अगर ये आवाज हम लोग उस दिन उठाते जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को इस सरकार ने पलट दिया SC/ST एक्ट पे, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। गुप्ता जी, आप वरिष्ठ हैं, आप हम लोग की बातों को जरूर ऊपर पहुंचाएंगे, सरकार में है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारा सवर्ण समाज कहीं बिश्नोई सभा में, कहीं राय सभा में, कहीं पूर्वांचल सभा में, कहीं क्षत्रिय सभा में। मैं अब आगे से कह रहा हूँ, तहरीर साहब आप यहाँ पे जो बोलिए तो इस समाज का नाम मत लीजिए, सिर्फ सवर्ण एकता की बात कीजिए, क्योंकि हम बटना नहीं चाह रहे। हम बटेंगे तो बाकी कटे न कटे, ये 15% जरूर कट जाएंगे। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये कानून लेके आए हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अगर ये 15% अगर स्विंग कर गए मोदी जी, हम दिग्विजय सिंह को नहीं जानते हैं, तो ये 15% अगर स्विंग कर गए तो आपकी उल्टी गिनती चालू न कर दिया
तो सवर्ण समाज का नाम बदल देना। और आपने देखा होगा कि मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं, देवरिया के अंदर डीएम ने रो दिया जिस दिन जन सैलाब उतरा था इस यूजीसी कानून के खिलाफ। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई बात नहीं है, ये कोई भी सरकारें हैं सब हम लोग के खिलाफ काम करती हैं। ये सवर्ण को इन्होंने ढोल बजा दिया कि जब मन में आए आके पीट दो, ये कुछ बोलेंगे नहीं, कहीं ये नहीं होगा कहीं वो नहीं होगा। अभी तक SC/ST से हम लोग लड़ रहे थे, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, हमारे भाई तो हर जो आंदोलन लगा वो मैंने कब से निपटा मैं समझता हूँ। अब इसमें OBC समाज आ गया, हमारे बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी आज आप अजीत डोभाल को क्यों अपना बनाए हुए हैं? आज आपने राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री क्यों नहीं बनाया हुआ? आपने क्यों नहीं ST/ST समाज से किसी को बना दिया? आपने -40% वाले को आप डॉक्टर बना रहे हैं और आप अपना इलाज विदेश में जाके कराएंगे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जैसा कि अभी आपको अग्रवाल साहब ने बताया कि आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य एक कानून जो लाया गया है UGC, इस पर चर्चा के संबंध में, जिसमें पूरे देश में इस समय बहुत विस्तृत चर्चा हो रही है और बहुत उसके भावी परिणाम के बारे में अवगत कराया गया। हर शहर में, चाहे वायुमंडल का कोई क्षेत्र हो, गढ़वाल का हो, इंडिया का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अखबारों में हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, राष्ट्रीय और रीजनल समाचार पत्रों में। काशीपुर इस मामले में पहले पिछड़ गया था। एक मीटिंग परसों हुई थी थोड़े दिन पहले, तो उसके बाद उसमें निर्णय लिया गया सुभाष शर्मा जी द्वारा एक मीटिंग सर्व समाज की बुलाई जाए, जिसमें शहर के सभी सम्मानित नागरिकगण उपस्थित रहेंगे। उसी संबंध में मीटिंग है। आपने सबने पढ़ ही लिया होगा अधिकतर लोगों ने कि ये जो कानून बनाया गया है, इसमें ये दिया गया है कि जैसे हमारे वहाँ प्रिंसिपल बैठी हैं इंटर कॉलेज के सम्मानित हौसला मिश्रा जी, अगर ये किसी OBC के बच्चे या SC क्लास से ये कह देती हो फीस ला नहीं लाया तू, तो इन पर एक्ट लागू हो जाएगा। उसको तेजी से नजरों से बात करने से ही एक्ट लागू हो जाएगा। नॉन अवेलेबल ऑफेंस है वो। जैसे बहुत पहले शेड्यूल कास्ट के ऊपर होता था कि खाली कह दिया रिपोर्ट लिख गई तो आपकी गिरफ्तारी होनी पॉसिबल है। बाद में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में आके उसमें आफ्टर इन्वेस्टिगेशन शब्द जोड़ा गया था। जो हमें वोट की राजनीति हो, पहले की भी सरकारों ने करी है और वर्तमान की भी सरकारों ने करी है। पहले नेतृत्व क्या था कि सवर्णों के हाथ में नेतृत्व होता था और वोट जो थे वो निम्न वर्ग को वोट होते। अब ये उल्टा हो गया है। हम तो ये कहेंगे, राय देंगे कि जिस भी आरक्षण का ही लीजिए, जो परिवार एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया उस परिवार को 50 साल के लिए कम से कम वंचित कर दिया जाए, उसको आरक्षण का लाभ न दिया जाए। और इस देश के निर्माण में सवर्ण समाज की जो भागीदारी है उसका अगर बखान किया जाए तो बहुत कम है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अभी दरभंगा महारानी का देहांत हुआ था, तो मैंने पढ़ा उनका अभी जीवनी, तो 600 किलो सोना उन्होंने 1962 के जंग में दिया था उन्होंने दान। और 19 मेरे ख्याल से कई हजार एकड़ जो है एयरपोर्ट बनाने के लिए देश में दान दिया था। तो स्वर्ण समाज ने लड़के मर के अपने देश के लिए निछावरी किया है। आज स्वर्ण समाज की अगर संख्या कम है तो उसके पीछे सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने जंग लड़ी है और जंग में हमने अपनी कुर्बानियाँ दी। उस कुर्बानियों के चक्कर में हमारी संख्या रही नहीं, लड़ गए, मर गए, कट गए, जो बच गए वो संख्या बढ़ा गए। अब संख्या तो रही नहीं। अब उस संख्या न रहने के कारण सरकार हमारा शोषण करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, पूर्व की हो, वर्तमान की हो। वोट की राजनीति है तो कोई भी अपना रोटी सेकना चाहता है। मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, युवाओं, पत्रकारों, मातृशक्ति, मुझसे पूर्व अभी भाई उमेश जोशी जी ने काफ़ी विस्तार से बताया। ये जो UGC कमीशन है, ये इंटर कॉलेज से ऊपर की जो है कॉलेजेस हैं उन पर लगेगा। ये इंटर कॉलेजों पर लागू नहीं है कानून। और ये बात सही है कि ये एक तब तो नारा दे रहे हैं योगी जी, कटोगे तो मरोगे, और फलाना ये करोगे तो ये देख रहोगे।
और ये हिंदुओं को ही बांट रहे हैं आपस में, ये उचित नहीं है। ये अभी आयोग ने कानून बनाया है, इसमें अभी गवर्नमेंट की कोई, लेकिन अगर हम लोग सब मिलकर गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे तो ये कानून बनने से रुक जाएगा। अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो जैसे उस टाइम में माननीय वीपी सिंह जी के टाइम में 17,000 कुछ बच्चे मरे गए थे, हमारे मारे गए थे, जिसमें जवान लड़के लड़कियां बहुत सुसाइड करके मरे थे, जो गिनती मेरे पास है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा गिनती हो। तो ऐसी स्थिति ना आए समाज में दोबारा से। मेरा यही निवेदन है, सर्व समाज जो बैठा है आज, सब अगर एक होगा तो आपकी आवाज़ बुलंद होकर सरकार पर पहुंचेगी, तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ये भेदभाव ना करें। आज हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं डिग्री कॉलेजों में, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये यूजीसी आयोग ने, कमीशन ने बेवजह में भेदभाव करा है, इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। ये हमारे देश में एक यूजीसी का जो काला कानून यहाँ पर प्रस्तावित किया है, और उसके अंतर्गत अब हिंदू समाज को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें SC, ST, OBC और सामान्य जन। आज यहाँ पर हम उसी चीज को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर सामान्य वर्ग के हर वर्ग के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हर, चाहे वो पंजाबी समुदाय हो, चाहे बनिया समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय है, पर्वतीय समुदाय है, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों ने इसके प्रति जो अपनी आशंका है वो यहाँ पर व्यक्त की है, और इस काले कानून का भरपूर रूप से विरोध किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर संघर्ष समिति का एक निर्माण हुआ है, जिसके लिए श्री हरीश कुमार सिंह जी एडवोकेट और श्री संजय चतुर्वेदी जी को उसका संयोजक बनाया है। ये सामान्य समाज के हर वर्ग को लेते हुए एक अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और पुरजोर रूप से हम इस बात का विरोध करेंगे कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। खाली इसके से इसका काम नहीं चलेगा, इसको वापस लेना पड़ेगा। देखिए, आज सवर्ण समाज ने यहाँ पर एक बुद्धिजीवियों और सर्व समाज की यहाँ पर एक मीटिंग रखी, और उसमें यूजीसी जैसे कानून, काला कानून जिसको मैं कहूँगी, इस काले कानून के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई। और जैसा कि सवर्णों के साथ किया जा रहा है इस देश में, इससे पहले भी सवर्णों के साथ सरकारों ने किया है। लेकिन मैं आज की सरकार से ये कहना चाहूँगी, मोदी जी से मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मोदी जी, आप इतिहास उठा के देखिए, सवर्णों ने सर्व समाज को साथ लेकर के इस देश को बचाया है, तोड़ा नहीं। आप ये ऐसा कानून ला करके इस देश को क्यों भेदभाव करके, क्यों आने वाले इतिहास को कलंकित कर रहे हैं? क्यों ऐसा कानून ला रहे हैं कि कल के आने वाले बच्चे इस इतिहास को आपके बारे में जान करके कल को वो बैठ के रोएंगे, एक तरफ हो जाएंगे? जहां आप समानता की बात करते हैं, ये कौन सा कानून है? ये समानता कहाँ से है? कल जो फूट ब्रिटिश राज्य डाल के गए थे, आप मेघालय की नीति पर काम कर रहे हैं। उस शिक्षा नीति को देखो, उस शिक्षा नीति में जो कमेटी बनाई थी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भी ये विरोध हुआ था, तब ये कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। इसमें कुछ बदलाव लाए गए थे, अब फिर से इस कमेटी को दोबारा से बनाने का प्रयास किया। इसके बाद फिर आने वाली, मैं नाम नहीं लूंगी, सरकार में फिर ये मुद्दा उठा था यूजीसी वाला, और ये कमेटी बनी थी और इसको फिर लाने का प्रयास किया गया। क्या हुआ? जनाक्रोश झेलना पड़ा। जब जनता आगे आकर के उस कानून को रोकी, तब वो बात वहां पर दबी और ये कानून फिर रुका। आज फिर उसी कानून को आप उठा कर ले आए। एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। राम कौन थे? राम भी तो आज उन्हीं के वंशजों पर आप इस तरह के उनके बच्चों पर, वंशजों पर अत्याचार कर रहे हैं। जिन्होंने इस देश को बचाया, जिन्होंने नीचे से उठे लोगों को उठा करके, आप राम कोई कथा, आप राम का इतिहास याद कीजिए, क्या उन्होंने गले नहीं लगाया? छोटे से कभी एक वर्ग ने, कभी किसी ने कुछ किया तो क्या उनको सजा नहीं मिली?
अरे आप समानता का कानून लाइए, जो गलत करेगा उसको कानून सजा देगा। लेकिन आप ऐसा कानून अगर बना देंगे तो इससे आने वाले बच्चों को बहुत पीड़ा आज हो रही है, कल उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि जिस कानून को पास करने की कोशिश की जा रही है या माननीय न्यायालय द्वारा जिस पर अभी होल्ड में रखा गया है, मेरा निवेदन है इस सरकार से कि कृपया कर अखंड भारत में इस तरह के भेदभाव वाले कानून ना पास किए जाए। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा सभी धर्मों के लिए है, सभी जाति के लिए। अगर शिक्षा में भी अगर हमने अपना पॉलिटिक्स, अपनी नीति लाई तो कल एक क्रांति के रूप में, क्योंकि ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, जैसा कि मैं समझ रही हूँ, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए कानून पास हो रहा है और वो बच्चे आपकी राजनीति का शिकार हो जाएंगे। तो बेहतर होगा उनके अच्छे भविष्य के लिए देखते हुए ये शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या एक उनके भविष्य में इस तरह की कानून व्यवस्था न लाई जाए कि उनके अच्छे भविष्य के लिए अच्छा होगा। बच्चों को आपस में बांटने के लिए ये बिल्कुल हम नहीं जानते। हमारे यहाँ इस समय 800 बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ओबीसी, एससी सभी पढ़ते हैं। उनको इसकी परिभाषा नहीं पता कि मैं एससी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। लेकिन अगर ये कानून आ गया तो न जाने ये 16 साल के बाद सभी लोग जान जाएंगे मैं कौन हूँ, और इसका दुष्प्रभाव भारत के हर वर्ग पे और हर जगह पड़ेगा। और जिस अच्छे मोदी जी ने या हमारे जो भी राष्ट्रीय नेता है, अगर चाहते हैं कि हमारा अखंड भारत एक सामान्य तहत में, सामान्य उसमें चले जैसा उनका हमेशा सुनने में आया है, तो मैं इतना ही निवेदन करूंगी एक समाज सेविका के नाते भी, प्रबंधक के नाते भी, शिक्षिका के नाते भी, कि इस कानून का हम सब विरोध कर रहे हैं। इस पर पुनः विचार करके इसको हटाया जाए।